पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य गिरफ्तार। शराब घोटाले पर ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। आज सुबह ही ईडी ने शराब घोटाले में की थी छापेमारी। अडानी का मामला उठना है, मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कथित शराब घोटाला मामले में हुई है। चैतन्य बघेल को शुक्रवार को ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई में बघेल आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ये छापेमारी 21 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में की गई। ईडी सूत्रों ने बताया कि ऐसे कई नए सबूत सामने आए थे जिनसे ये संकेत मिला कि घोटाले की रकम हासिल करने में चैतन्य की संदिग्ध भूमिका थी और इसी आधार पर धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई। इस गिरफ्तारी को लेकर भूपेश बघेल की ओर से तीखी राजनीति पर प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से कहा, अपने आका को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने मेरे घर ईडी भेज दी। भूपेश बघेल डरेंगे नहीं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करे, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। यह हम आपको बता दें कि ईडी ने आरोप लगाए कि सरकारी अधिकारियों, नेताओं और शराब कारोबारियों ने एक योजना चलाई जिसके तहत 2019 से 2022 के बीच राज्य में शराब की बिक्री से लगभग 2161 करोड़ की अवैध वसूली की गई। कथित घोटाले में शराब सप्लाई चेन में हेराफेरी शामिल थी, जहां इन लोगों ने सरकारी दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रण किया। एजेंसी इससे पहले छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार से जुड़े नेताओं और नौकरशाहों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने जांच में ये भी पाया कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को इस घोटाले में हर महीने मोटी रकम दी जाती थी। वही शराब बनाने वाली कंपनियों से रिश्वत केस में ली जाती थी। ये शराब छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम की ओर से खरीदी गई थी। जांच में ये भी मिला कि बिना किसी रिकॉर्ड के कच्ची शराब की बिक्री होती रही, जिसका पैसा सरकार के पास ना जाकर सीधे सिंडिकेट की जेब में गया था। साथ ही FL10A लाइसेंस धारकों से भी विदेशी शराब के धंधे में भी एंट्री लेने के नाम पर रिश्वत वसूली जाती थी। ईडी ने इस मामले में अब तक लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।